नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आप लोगों के सामने चाणक्य के वो 17 नियमों पर बात करने आया हूँ जो आपकी सफलता का राज बनेगा। सफलता जीवन में बहुत ही ज़रूरी है और जीवन में सफलता ज़रूरी है तो वो 17 नियम कौन से हैं जिस पे आपको काम करना है, तभी आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों। अगर आप वो 17 नियम पर काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों चूमेगी। नहीं करेंगे तो हो सकता है कि सफलता देरी से मिले। इसीलिए मेरा आपसे तो यही निवेदन है कि आप लोग इस 17 नियमों पर ज़रूर काम करें जिसको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। पहला नियम जो है, अपने भविष्य की योजना। जो भी भविष्य की योजना आपने करा है वो किसी को ना बताएं। अगर आप अपने भविष्य की योजना सबको बताते फिरते हैं तो जो आपका मोटिव होगा वो पूरा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपने अपने भविष्य के बारे में बता दिया कि मुझे आईएएस बनना है और ये लक्ष्य आपने बता दिया तो शायद ये आप बार बार बताओगे तो इससे क्या होगा, आपका ये लक्ष्य पूरा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए अपने भविष्य की योजना आप किसी को नहीं बताओ। बताना है तो सिर्फ काम करके बताओ दोस्तों। क्या होता है, कई बार हम अपने बारे में तो बता देते हैं दूसरों को, लेकिन दूसरे क्या करते हैं इससे, वो इसका बेनिफिट उठाते हैं। हो सकता है जिसे आप बता रहे हो वो आपका दुश्मन हो, अंदर ही अंदर आपसे खींचता हो, वो आपकी इससे जलता हो, तो आपके लिए हानि होगा दोस्तों। इसीलिए अपने भविष्य की योजना किसी को ना बताएं। दूसरा, दान पुण्य की जानकारी। जब आप दान देते हो तो उसकी जानकारी किसी को मत बताओ, क्योंकि आप दान दे रहे हो तो लोग क्या समझेगा, आपके पास पैसा है। जब लोग ये समझेंगे कि आपके पास पैसा है तो लोग आपसे उम्मीदें जोड़ेंगे और आपसे पैसा मांगने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि आप नहीं देते हो तो आपके रिश्ते में खटास आ सकती है दोस्तों। इसीलिए जब भी आप दान देते हो तो ये चीज़ किसी को मत बताओ। अगर दान देने के बाद अगर आप किसी को बता भी देते हो तो वो क्या होगा, नुकसान देगा। वो पुण्य फिर काम का नहीं रहता है दोस्तों। इसीलिए दान की कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। अगर हम दान के प्रचार करते हैं तो हमेशा नुकसानदेह होता है। इसीलिए कहा जाता है कि दान की कभी प्रचार नहीं करना चाहिए। चाणक्य तीसरा नियम बताते हैं कि साहस और वीरता की कहानी। चाणक्य कहते हैं कि हमेशा साहस और वीरता की कहानी सुना करो। जो व्यक्ति साहस और वीरता की कहानी नहीं सुनते, मतलब कि बेकार सी कहानियाँ सुनते रहते हैं, उनके मन मस्तिष्क पे वही कहानियाँ अड़िग हो जाती हैं और वह उसी को लेके चलने लगता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी आप कहानियाँ सुनो तो क्या सुनो, साहस की, वीरता की, जो आपके मन मस्तिष्क को आपके उस काबिल बना दे। अगर आप इस पर काम करते हैं कि साहस और मस्तिष्क को, तो आपके मस्तिष्क से सब काम होता है। जो आपकी दिमाग कहता है वही आप करते हो, जो दिमाग नहीं कहेगा वो कैसे कर लीजिएगा आप। इसीलिए अगर आप साहस की कहानी सुनेंगे तो आपके अंदर साहस बढ़ेगा दोस्तों। इसीलिए जब भी आप साहस की और कहानियाँ सुने तो साहस और वीरता की कहानी सुनने से आपको अधिक विश्वास होगा दोस्तों, ठीक है। चाणक्य कहते हैं, चौथा जो है चाणक्य के चौथा नियम, अपने घरेलू झगड़ा और मतभेद किसी को मत बताओ। अगर आप अपने घरेलू झगड़ा अपने परिवार से छोड़ के समाज में बता रहे हैं तो वह क्या करेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा। अगर वही घरेलू और झगड़े का मतभेद जो आप अपने परिवार में रह के उसकी कमियों को दूर करते हो तो लोग उस कमियों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप उसको दूर कर रहे हो। लेकिन यही चीज़ आप समाज को बता रहे हो तो लोग जो आपके दुश्मन होंगे वो क्या करेगा, आपका फ़ायदा उठाएगा दोस्तों। इसीलिए अपने घरेलू झगड़े किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप बताना चाहते हो तो तब भी मत बताओ, इससे दूसरे का फ़ायदा होता है। जो आपका दुश्मन है, जो आपका अहित चाहता है, वो हमेशा इसका फ़ायदा उठाएगा। अपने घर में जो भी कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए, ना कि दूसरों को बताना चाहिए, ठीक है। चाणक्य पांचवा नियम बताते हैं कि अपनी आध्यात्मिक साधना और तपस्या भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर कोई आध्यात्मिक साधना करता है, अगर कोई भक्ति करता है तो भी किसी को ना बताए। वो अपने मन की श्रद्धा है, उसको अपने मन में बसाए रखे। ये प्रचार करने की चीज़ नहीं होती। जब जिसको पता चलना होगा चल ही जाएगा दोस्तों। अगर आप बता देते हो तो वो आपकी आध्यात्मिक साधना क्या है, कम हो जाएगी। अगर किसी की आध्यात्मिक साधना पढ़ने में है, अगर वो बार बार बताएगा तो इससे क्या होगा, उसकी मोरल डाउन होगा। और उसने तो सब चीज़ बता दिया तो उसके मन में तो ये हुआ कि लोगों को पता चल गया, लेकिन आपको लोगों को पता क्या करना है। आपकी सफलता जब होगी तब लोगों को पता करवाना है कि ये चीज़ हो गई है। लेकिन अगर आप बीच में ही बता देते हो तो उससे क्या होगा, ये तपस्या में भंग होगा। अगर आप पढ़ रहे हो 2 बजे रात में
तो लोगों को पता चल गया कि आप 2 बजे रात में इसकी पढ़ाई कर रहे हो, तो लोग उस तपस्या को क्या करेगा, 2 बजे रात में आपको फ़ोन कर देगा, मैसेज कर देगा, आपको उस वक्त आपको प्रॉब्लम दे देगा, फ़ोन करके आपके घर पे आ जाएगा। इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपके समस्या पैदा होगी। ठीक है। चाणक्य कहता है, छठा नियम चाणक्य का क्या है, व्यापार और आय का स्रोत। चाणक्य कहता है व्यापार और आय का स्रोत भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को अपना व्यापार और आय का स्रोत बिना प्रोग्रेस किए ही अगर बता देते हो तो वो कभी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है उस बीच में रोड़ा का काम करे, वो हमेशा आपको दुख पहुंचाए। इसीलिए जब भी आपका सक्सेस की बात आए, जब भी आपके उन्नति की बात आए, तब आप किसी को मत बताइए। अगर आप बताते हैं तो ये आपके लिए दुख की बात है, क्योंकि आपके जो व्यापार है अगर आपने बता दिया, हो सकता है वो उसी चीज़ को लेके चले, आपने एक ही चीज़ को फॉलो किया और उसी को वो भी लेके चला, हो सकता है आपका सक्सेस नहीं हुआ, उसका सक्सेस हो गया, तो आप तो असफल हो गए और वो सक्सेस हो गया। इसीलिए कहा जाता है अपने व्यापार किसी को नहीं बताने। और आय का स्रोत अपने मित्रों को मत बताओ। अगर वो आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को, अपने सबको बता दिया, तो समाज में बता दिया, फैला दिया, तो लोग इससे क्या होगा, आपके दोस्त आपसे कभी भी पैसा मांग सकता है। जब आप पैसा मांगेंगे तो आप नहीं दीजिएगा तो इससे दुखी होगा, और दुखी होगा तो क्या होगा, आपसे दूरियां बढ़ेगी दोस्तों। इसीलिए अपने आय और स्रोत को कभी किसी को मत बताइए। चाणक्य कहते हैं कि 7वां नियम जो है, चाणक्य का 7वां नियम कहते हैं कि अपनी कमजोरी और डर भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपकी ये कमजोरी है, जैसे कि आपको कमजोरी है, कोई सेनापति मतलब रात किसी से ना युद्ध हो रहा है, समझ लो, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, अगर पाकिस्तान को ये पता चल जाए कि भारत के पास ये मिसाइल से इस मिसाइल का तोड़ है, तो क्या करेगा, वो उसका अटैक कर देगा। उसी तरीके से एक सेनापति को दूसरे सेनापति के बारे में पता चल जाए कि उसको रात में युद्ध करने से डर लगता है, आग से डर लगता है, तो वो क्या करेगा, उसका सदुपयोग करेगा और उसका क्या करेगा, उस डर का फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए अपनी कमजोरी और डर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपने अपनी कमजोरी अपने मित्रों को बता दिया तो वो क्या हुआ, समय आने पर वो उस कमजोरी पर अटैक करके आपसे वो चीज़ जीत सकता है, क्योंकि आपका वो डर है। अगर आप उसको दूर करना चाहते हो तो ये चीज़ किसी को ना बताइए। अपने ज्ञान का घमंड ना करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अपने ज्ञान का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ज्ञान का घमंड करता है वो हमेशा अनसक्सेस रहता है दोस्तों। इसीलिए चाणक्य का कहना है कि ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञान पे हमेशा सीख लेनी चाहिए। ज्ञान हमेशा आपको सीख देती है, ज्ञान से हमेशा सीखना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप उस पर घमंड करते हैं तो ये आपके लिए दुख की बात है। ज्ञान पे जिसने भी घमंड करा, जैसे कि रावण को अपने ज्ञान का बहुत घमंड था, लेकिन राम के आते ही क्या हुआ, उसका विध्वंस हो गया। इसलिए ज्ञान पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने ज्ञान पे घमंड किया उसका विनाश हो गया। ठीक है। चाणक्य कहते हैं, चाणक्य का 9वां क्या है, 9वां जो है, 9वां है यौन इच्छाओं का और संबंध के बारे में किसी को मत बताइए। 9वां जो चाणक्य का विचार क्या है, यौन इच्छा और संबंध के बारे में किसी को मत बताएं। अगर ये अपनी इच्छाएं और यौन के बारे में आप अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने मित्रों को, करीबी को बता देते हैं, हो सकता है कि बाई चांस आपकी उससे दोस्ती टूट जाए, तो वो क्या होगा, उसका प्रचार कर देगा। उसका प्रचार करने से क्या होगा, वो आपको हमेशा उसका निगेटिव थॉट आएगा, आप उससे विघटित हो जाएंगे। इसीलिए अपने आपको कभी भी यौन समाज का जो है उस किसी को नहीं बताना चाहिए, ना ही उस पोस्ट को कभी सोशल मीडिया पर जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी फ़ायदा लोग उठाते हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 10वां, चाणक्य का 10वां नियम कौन सा है, दवाई और बीमारी की जानकारी। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि अपनी बीमारी के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपने दवाइयाँ और बीमारी के बारे में दूसरों को बता दिया तो हो सकता है कि आपका उसका भी लोग फ़ायदा उठाएं। क्योंकि अगर सामने वाले शत्रु को अगर ये पता चल जाए कि आपकी बीमारी ये है और आपका दवाई ये है, तो हो सकता है कि आपको जब ज़रूरत पड़े उस दवाई को तो वो ना लेने दे। इसलिए अपनी बीमारी को बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एक राजा के और अगर दूसरे राजा के बारे में ये पता चल जाए कि उसकी ये बीमारी है, तो हो सकता है कि जो भी उस दवाई को लाने जाए उसको मरवा दे। इससे राजा की मृत्यु हो जाएगी और उस राज्य में उसका राज्याधिपत्य हो जाएगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कभी भी अपनी बीमारी के बारे में दूसरों को नहीं बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए, लेकिन अपने करीबी को बताना चाहिए। अगर हम दूसरों को बताते हैं तो उससे क्या होगा, दूसरों को फायदा होगा दोस्तों। ठीक है। चाणक्य कहता है
कि परिवार की समस्या और कलह भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर परिवार में कोई कलह है, समस्या है, तो उसको दूर करना चाहिए, ना कि समाज में उसको ढिंढोरा पीटना चाहिए। अगर आप समाज में ढिंढोरा पीटते हैं तो समाज उसका क्या फ़ायदा उठाता है। इसलिए अपनी समस्या समाज, अपनी परिवार की समस्या कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर पिता बाप से लड़ाई हो गई तो उसको आप समाज में जाकर बता रहे हैं तो लोग क्या करेगा, उसका फ़ायदा उठाएगा। आपको पिता का बताएगा, पिता और दूसरा आपको भाई को बताएगा। अगर पिता जाकर समाज में बताता है तो भाई को बताएगा, बेटे को बताएगा। तो इन सब से क्या होगा, समाज उसका फ़ायदा उठाता है। दोस्तों, एकता में ही शक्ति है, अनेकता में शक्ति नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति अनेकता में चलता है उसका हमेशा विनाश होता है, और एकता में शक्ति। इसलिए अपने परिवार की या अपनी समस्या को अपने परिवार कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा दूसरा उठाता है। चाणक्य कहते हैं, गुरु या मार्गदर्शन की आलोचना कभी मत करनी चाहिए। गुरु की मार्गदर्शन की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु अनुभव से बताता है। जो भी चीज़ गुरु बताते हैं वो अनुभव से, उसकी आलोचना आप कर देते हो, लेकिन उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चाणक्य कहता है, गुरु जो भी कहता है वह सही कहता है। आपको जितनी बातें बताएं वह सब की सब सही है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति को गुरु ने कह दिया, कि जैसे कि मैंने आपको गुरु की एक स्टोरी भी डाली है, आप उस वीडियो पर जाके देख सकते हो कि गुरु का क्या मार्गदर्शन है। इसलिए गुरु अगर कुछ भी कहता है दोस्तों, तो उस चीज़ को ना कभी किसी को ना निगेटिव नहीं लेना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। क्योंकि गुरु ने कुछ कहा है तो अनुभव से कहा है, और गुरु मार्गदर्शन होता है, उसकी आलोचना करके आप आपका भागीदारी बनते हैं। इसलिए गुरु को कभी भी आलोचना का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी सेविंग और आय कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। सेविंग और आय मतलब कि आमदनी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप अपनी सेविंग अपने मित्रों को बता रहे हैं तो वो दोस्त क्या करेगा, उस सेविंग के सदुपयोग करेगा। हो सकता है आप कहीं गए तो कहेगा, तेरे पास तो ये सेविंग है, आप तू खर्च कर ले। आप कहीं घूमने गए दोस्तों के साथ तो वहाँ पे खर्च करवा देगा। कहीं तीर्थ गए वहाँ पे खर्च करा देगा। दोस्तों, आप किसी चीज़ दुर्घटना में फंस गए तब वो आपसे पैसा मांग लेगा तो आपको देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में आपको कभी भी अपने दोस्तों को ये नहीं बताना चाहिए कि आपके पास इतनी सेविंग है, इतनी आय है, और ये अपने किसी भी को नहीं बताना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मनों से चालाक बनो। चाणक्य क्या कहते हैं कि दुश्मनों से चालाक बनो। चाणक्य का जो 14 नियम है, दुश्मनों से चालाक कैसे बनना है, दुश्मन की क्या कमजोरी है और क्या उससे उसकी स्ट्रॉन्ग है, उस पर आपको वार करना है, तभी आप दुश्मन से चालाक बन सकते हैं। उसकी कमजोरी जान के उस पर वार करो, और उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को जान के उसको वीक बना दो, तभी आप उससे चालाक बनोगे दोस्तों। तो कभी भी अगर आप दुश्मनों से चालाक बनना है तो आपको इन दोनों बातों को ध्यान रखना होगा, और इन बातों को ध्यान रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, आधे अधूरे काम या फेलियर कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप आधे अधूरे काम और फेलियर के बारे में अगर दुनिया को बताओगे तो इससे क्या होगा, वो आपके भागीदारी तो नहीं बनेंगे, लेकिन वो समाज में ढिंढोरा पीटेंगे, जिससे आपके समाज में गलत निगेटिव थॉट जाएगा। ये गलत निगेटिव थॉट क्या होता है, लोगों को उठने नहीं देता है। आप दूसरे की नज़रों में गिरा देंगे, तो दूसरों की नज़र में आप गिर गए तो फिर आप उठ कैसे सकते हो दोस्तों। इसीलिए यही कहा जाता है कि गलत नेगेटिव थॉट हमेशा एक व्यक्ति के लिए नुकसानदेह होता है, और जब भी आपके लिए ये बात आती है तो आप उन सब चीज़ों को दूर रखो, क्योंकि अपने मित्रों के या अपने कभी किसी को ये मत बताओ कि आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। चाणक्य कहता है, अपमान या अशब्दों की घटनाएं कभी मत बोलो। अपमान किसी का मत करो और अशब्द किसी को मत कहो। चाणक्य कहता है कि आप कभी भी किसी का अपमान मत करो। हो सकता है जिसका आप अपमान कर रहे हैं, हमारे गांव में एक व्यक्ति था, वो क्या था कि हमेशा पढ़ता रहता था, कहीं भी किताब लेके जाता पढ़ता रहता, कभी भी कुछ भी करता तो पढ़ता रहता है। लेकिन लोग उससे क्या करते थे, अपमान करते, कहते थे ये पागल है, उसको सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब है। लेकिन जब वो एसडीएम बन गया और जब वो गांव में आया तो क्या हुआ, जो व्यक्ति उसको अशब्द कहा उससे वो बदला लिया, जो अपमान किया था उससे ये चीज़ देख के बड़ी शर्मिंदा हुई। इसलिए कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को अशब्द नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो चाणक्य कहता है कि इससे कभी भी आपका अहित नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। इसीलिए जैसी वाणी बोलते हैं ना, शब्द ऐसा जो मन को सुहाए।
और शब्द ऐसा जो कटु हो वो कभी भी किसी को नहीं। इसीलिए कहा जाता है कोयल और कोए के शब्दों में अंतर होता है। कोयल का शब्द मधुर लगता है और कोए का शब्द कैसा लगता है, कड़वा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बोलो तो मीठा हुआ नहीं बोलो। अगर आप अशब्द बोलते हो तो उससे क्या होगा, आपका ही अहित होगा। और वाणी से ही इंसान की पहचान होती है दोस्तों। इसीलिए आप किसी का अपमान मत करो, अशब्द का प्रयोग मत करो, इससे सिर्फ सामने वाले का नुकसान होता है, ठीक है। और 7वां, चाणक्य का 17वां नियम कौन सा है, जो बहुत है, रिश्ते और निजी शब्द। जो आप किसी के साथ रिश्ते, मतलब कि रिश्ते रिलेशन में हैं और निजी संबंध है, ये भी किसी को मत बताइए। ये भी किसी को मत बताइए फेसबुक पर या कभी भी ट्विटर पर, कभी भी आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, कभी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ये सब चीज़ों का पोस्ट मत करो। क्योंकि रिश्ते और निजी संबंध के बारे में अगर आपने बता दिया तो आपका निजी रहा क्या, इससे तो दूसरा ही उसका फ़ायदा उठाएगा दोस्तों। इसलिए जब भी आपको लगता है कि आपके रिश्ते और निजी संबंध के बारे में अगर आप बताते हो दूसरों को, तो इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा दोस्तों। आप इन सब चीज़ों से क्या करिएगा, इनसे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं दोस्तों। चाणक्य यही कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 17 नियमों का पालन करता है वो हमेशा सक्सेस होगा। जो इन 17 नियमों में से किसी एक का भी पालन नहीं करता तो उससे उसकी हानि होगी। और जो मैंने आपको 17 नियम बताए वो हमेशा ही आपके लिए जीवन में कारगर सिद्ध होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और जो मैंने 17 नियम बताए अगर आप इस पर फॉलो करते हैं तो आपका जीवन सफल ज़रूर होगा दोस्तों। ये मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ दोस्तों। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर।